इस एग्जाम के बारे में अधिक जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, UIDAI की आपको ऑफिशियल साइट पर आ जाना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप यहां पर देखोगे इकोसिस्टम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहां पर देखोगे ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल पर सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर आपको एग्जाम का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको बताया गया है। कंप्लीट ट्रेनिंग इस पेज पर आपको दे दी गई है। जो एग्जाम की ट्रेनिंग है वो आप इस पेज के थ्रू ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब तक जो एग्जाम होती थी वो 2019 के तौर पर होती थी। 2019 में जिस प्रकार एग्जाम होती थी वही प्रोसेस अब तक होता आ रहा था, पर अभी आप यहाँ पर देखोगे जो एग्जाम का नया प्रोसेस है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी 2022, यानी कि जो इस एग्जाम का नया प्रोसेस है वो 10 जनवरी 2022 के बाद से चेंज कर दिया गया है। और अब जो इसका नया प्रोसेस है तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम का न्यू स्ट्रक्चर है वो 1 जनवरी 2022 से यहाँ पर लागू हो चुका है। और यहाँ पर ऑपरेटर और सुपरवाइजर की जो एग्जाम है उसका जो प्रोसेस है वो अधिक जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखोगे आपके सामने एक कंप्लीट PDF डाउनलोड होकर आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले इस एग्जाम का जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें बताया गया है, इस PDF में बताया गया है। अगर आप आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप इसकी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं 15 फरवरी 2019 के बाद का आधार कार्ड आपके पास में डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। और ये जो आधार कार्ड है ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कलरफुल भी हो सकता है, पर ध्यान रहे आपका जो आधार कार्ड है वो 15 फरवरी 2019 के बाद का डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एग्जाम मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर मॉड्यूल नेम, आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस चैप्टर के अंदर से आएंगे। इस जो मॉड्यूल नेम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मॉड्यूल के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो कितना रहने वाला है। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स देख सकते हैं, किस चैप्टर के अंदर से कितने टोटल मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी कि कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर इस सारणी के अंदर देख सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद में इस सीट में हम थोड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पेपर में यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आने वाला है और इन 100 क्वेश्चन को हल करने का जो टाइम रहेगा आपका पेपर का वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहने वाला है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टेस्ट कंप्लीट करोगे वो टेस्ट कंप्लीट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 120 मिनट दी जाएगी। और यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट एज ECMP ऑपरेटर एज सुपरवाइजर, अगर आपको इनका सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये एग्जाम 55 नंबर से पास करनी पड़ेगी। अगर आपके 55 नंबर से कम आते हैं तो इस एग्जाम में आप कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। तो अजय आप अगर सुपरवाइजर के लिए हो या फिर ऑपरेटर के लिए हो, दोनों के लिए ही आपको 55 नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 55 नंबर ले आते हैं तो एज ए सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर दोनों के लिए आप यहाँ पर पास हो जाते हैं। और अगर 55 नंबर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए और ये एग्जाम आपको वापस से देनी पड़ेगी। एग्जाम वापस से देने के लिए आपको कुछ फीस वापस से पे करनी पड़ेगी और इसके बाद में ये एग्जाम आप वापस से कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में इस एग्जाम को सुपरवाइजर एज ए ऑपरेटर जो पासिंग मार्क्स है वो अलग थे। अगर मैं यहाँ पर 2019 की बात करूं तो 77 नंबर से अगर आप ऊपर लेकर आते थे तो आप सुपरवाइजर के लिए क्वालिफाई हो जाते थे, आधार सुपरवाइजर के लिए क्वालिफाई हो जाते थे। और अगर आप यहाँ पर 65 नंबर यानी 65 नंबर से ऊपर लेकर आते थे तो आप आधार एनरोलमेंट यानी कि ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई हो जाते थे। पर अब 2022 में ऐसा नहीं है। अगर आप टोटल 55 मार्क्स से ऊपर लेके आते हो तो यहाँ पर आप ESM ऑपरेटर एज ए सुपरवाइजर दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड ऑपरेटर आधार के लिए भी कुछ अपडेट किए गए हैं। अब अगर आप चाइल्ड आधार ऑपरेटर का काम लेना चाहते हैं, चाइल्ड का आधार बनाने का काम लेना चाहते हैं तो इसका जो पेपर है वो
टोटल 50 मिनट का यहाँ पर रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और चाइल्ड एनरोलमेंट आधार के लिए आपको 19 नंबर से पास होना पड़ेगा। अगर आपके 19 नंबर आ जाते हैं तो इस एग्जाम में आप क्लियर हो जाओगे सर्टिफिकेट ऑपरेटर CLC के लिए 9। और यहाँ पर 19 नंबर से मार्क्स से अगर आपके कम आते हैं तो यहाँ पर आप टोटली फेल हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली UID ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, ई लर्निंग आधार। तो ये पोर्टल इसी वजह से लॉन्च किया गया है कि अगर आप आधार का काम लेना चाहते हैं, नया आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो वहां से जाकर आप कंप्लीट लर्न कर सकते हैं, वहां पर कंप्लीट सीख सकते हैं कि आप किस प्रकार एग्जाम दे सकते हैं, कितने नंबर का पेपर आने वाला है। इसी को देखते हुए वो वाला पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कंप्लीटली इनके जो क्वेश्चन आंसर की लिस्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस लिस्ट में जो क्वेश्चन आंसर है वो देखकर आप तैयार कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। NSCERT की एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिंपली आपको वापस से UID के होम पेज पर आना है और इकोसिस्टम पर आ जाना है। इकोसिस्टम पर आने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको वापस से यहाँ पर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉड्यूल पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वापस से स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे, आपके सामने दिखाई दे जाएगा न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जाम 510 क्वेश्चन। यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन आपको दिखाई जाएंगे वो 510 क्वेश्चन दिखाई जाएंगे और इनकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश, हिंदी, आसाम, बंगाली, गुजरात, मलयालम, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक PDF के रूप में 510 क्वेश्चन की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इन क्वेश्चन को पढ़कर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप आधार सुपरवाइजर एंड आधार ऑपरेटर की एग्जाम यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था आपको। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूज कोई सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।